असाइलम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने दी हुकूमत को बहुत बड़ी जीत। जैसे आपको पता ही है कि हुकूमत को असाइलम का जो प्रोग्राम है बिल्कुल पसंद नहीं है और रोज़ बरोज़ उसको मुश्किल तरीन बनाते चले जा रहे हैं और उसके साथ साथ कॉस्टली भी बनाते जा रहे हैं ताकि हर बंदा जो है असाइलम फाइल ना करे जैसे माजी में किया जाता रहा है और फिर साल हर साल जो है केसेस लटकते रहते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक केस का फैसला सुनाते हुए जो बोर्ड ऑफ अपील्स के जजेस होते हैं उनको तंबीह की। सो होता कुछ इस तरह से, जब आप केस फाइल करते हैं आके तो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आपका केस जाता है। अगर वहाँ पे कोई आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं होती या डिनाई होता है तो फिर इमिग्रेशन जज के पास मामला चला जाता है और इमिग्रेशन जज पे भी अगर आपका मामला ना बन सके तो फिर आप अपील फाइल कर लेते हैं बोर्ड ऑफ अपील में। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ अपील के जो जजेस हैं उनको कहा कि जो मिडिल में जो मामला आता है इमिग्रेशन जजेस के पास, तो वहाँ पर जो है वो बंदे के पास पूरा इख्तियार होता है कि वो अपना जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी एविडेंस वो पेश कर सके और अपने केस को वहाँ पे प्रेजेंट कर सके। और अगर वहाँ पे उसका केस जो है वो नहीं बन पाता और इमिग्रेशन जजेस जो हैं सारा कुछ देखने के बाद जब कोई फैसला करते हैं तो बोर्ड ऑफ अपील के जो जजेस हैं उनको उस फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको चेंज करने के लिए उनको बहुत सब्सटैंशियल किस्म का एविडेंस या केस में बहुत ही बड़ी तब्दीली आ गई है तो ही वो चेंज करें, वरना वो चेंज मत करें। सो एक जो आपका पास बोर्ड ऑफ अपील का दरवाज़ा था उसको ऑलमोस्ट जो है वो बंद किया जा रहा है। सो जो जजेस हैं इमिग्रेशन जजेस वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए काम करते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए काम करता है। तो पूरा एक सिस्टम जो है उसको बहुत सख्त किया जा रहा है कि अगर आपकी एक दफ़ा इमिग्रेशन जजेस जो है जज जो है उससे आपका डिनाइल हो गया, वहाँ पे अगर आप अपना केस प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो आपकी होगी छुट्टी। सो हुआ कुछ इस तरह से जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस केस के जो है वो मद्देनज़र या बैकग्राउंड में ये फैसला किया गया। सो एक फैमिली जो कि जिसका ताल्लुक एल सल्वाडोर से था, उन्होंने अपना केस जो है वो इमिग्रेशन जज के सामने पेश किया। इमिग्रेशन जज ये मान भी गया कि आपने जो मामला पेश किया ये क्रेडिबल है, आपको ख़तरा था और यूँ था वो था, लेकिन आप फेल हो गए हैं ये प्रेजेंट करने में कि फ्यूचर से इसका क्या ताल्लुक है। यानी कि अभी तो आपके साथ जो वाक़या हुआ उस वाक़े का फ्यूचर पे क्या असर होने वाला है या फ्यूचर में भी आपको कोई ख़तरा होगा या नहीं होगा, या माजी में उससे कहाँ डांडे उसके मिलते हैं। सो आप माजी और जो माजी और जो फ्यूचर है उससे उसका कनेक्शन जो आप फेल जो है आपका हो गया, वो आप नहीं इसको प्रेजेंट कर सके या उसको साबित नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपका केस जो है वो डिनाई कर रहा हूँ। सो अगर आपका भी कोई केस इस तरह का चल रहा है साइलम का और जज जज साहब के पास आपको जाना है तो मेक श्योर जो भी वाक़या आपके साथ हुआ है, जो भी जिस तरह का भी आपको जो है प्रोसिक्यूशन का ख़तरा है या जैसा भी मामला है, उसका ताल्लुक आपको फ्यूचर से भी जोड़ना है और उसका ताल्लुक आपको जो है पास्ट से भी जोड़ना है। मेक श्योर आई मीन आपकी वो लड़ियाँ जो है सारी मिलती हों, तो ही आपका केस जो है वो मजबूत होगा, वरना आपका केस जो है वो फारिग होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।